खबरता तक के छात्र दर्शकों, हिंदी पाठमाला के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करने के दौरान विगत दिन आपने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन किया था। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, जबकि प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के पश्चात लगकर उसके रूप में परिवर्तन लाता है। आज आप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जब देखते हैं कि कई वाक्यों के बोलने के क्रम में जब लगातार दो ध्वनियां आपस में टकराती है तो वह मूल ध्वनि से हटकर ध्वनि के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और यही टकराहट, यही दो शब्दों का मिलाप संधि कहलाता है। वाक्यों में आप धड़ल्ले से इसके प्रयोग पाएंगे। जैसे आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, यहाँ स्वागत शब्द संधि शब्द है जो सु और आगत दो शब्दों में उ और आ के संधि होने से बना हुआ है। उ और आ मिलकर वाह हो जाता है और ये सब स्वागत का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या उसमें आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात स्वर संधि की करें तो स्वर वर्णों से होने वाले संयोग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। यह 5 प्रकार का होता है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो जब अ, ई या उ अपने हर्ष या दीर्घ स्वरूप में अपने हर्ष या दीर्घ स्वरूप के साथ मिलता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वरूप में आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भावार्थ, यहाँ भाव और अर्थ के मिलने से भाव जोड़ अर्थ भावार्थ बना, और यहाँ अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं। इसी प्रकार से परीक्षा जोड़ अर्थी मिलकर परीक्षार्थी शब्द बनता है। यहाँ आ और अ मिलकर दीर्घ रूप आ हो जाता है। इसी प्रकार से विद्या जोड़ आलय, इसके मिलने से विद्यालय शब्द बनते हैं, और यहाँ आ और आ के संधि होने से आ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से कवि जोड़ इंद्र से बना शब्द कविंद्र में हर्षी और हर्षी का संयोग होता है और यह दीर्घ ई में परिणत हो जाता है। भानु जोड़ उदय में शब्द जो नया बनता है वह भानुदय होता है, और यहाँ हर्षु और हर्षु के मिलने से दीर्घ उ में यह परिवर्तन हो जाता है। वधु जोड़ उत्सव के मिलने से बना शब्द वधूत्सव में दीर्घ उ और हर्षु के मेल से दीर्घ उ विकार उत्पन्न होता है। बात गुण संधि की करें तो अ या आ का जब
हर्ष ई या दीर्घ ई से संबंध होता है, दोनों जुड़ते हैं तो यह बदलकर ए हो जाता है। और जब हर्षु या दुर्गु से इसका मिलाप होता है तो यह बदलकर ओ, और जब री से इसका संयोग होता है तो यह बदलकर अर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर वीर जोड़ इंद्र से बना शब्द वीरेंद्र, यहाँ औ और ई मिलकर ए हो जाता है। इसी प्रकार से यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट से बना हुआ शब्द है, इसमें आ और हर्षई के मिलाप से ए उत्पन्न होता है। इसी प्रकार महा जोड़ ईस महेश में आ और दीर्घ ई के मिलने से ए विकार उत्पन्न होता है। बसंत जोड़ उत्सव से बना शब्द वसंतोत्सव में औ और हर्षु के मिलने से ओ विकार उत्पन्न होता है। और नव जोड़ ऊढ़ा से बने शब्द नवोढ़ा में हर्षु और औ और हर्षु मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है। सप्त जोड़ ऋषि से बना शब्द सप्तर्षि में औ और री मिलकर अर हो जाता है। महा जोड़ ऋषि में से बना शब्द महर्षि में आ और री मिलकर अर हो जाता है और महर्षि बनता है। बात वृद्धि स्वर संधि की जाए तो जब औ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो यह बदलकर ऐ में परिणत हो जाता है। और जब औ या आ के बाद ओ या औ आता है तो यह बदलकर औ में परिणत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक जोड़ एक से बना शब्द एक एक है, यहाँ औ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। सदा जोड़ एव सदैव, इसमें आ और ऐ मिलकर ऐ हो जाता है। इसी प्रकार से महा जोड़ औषधि से बना शब्द महौषधि में औ और औ मिलकर औ हो जाता है। और महा जोड़ ओजस्वी में औ और औ मिलकर औ हो जाता है। बात यन स्वर संधि की करें तो इसमें हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आने पर वह यौ में बदल जाता है। और हर्षु तथा दीर्घ ऊ के साथ असमान स्वर शब्द आने से वह व में बदल जाता है। उदाहरण यदि जोड़ अपि से बना शब्द यद्यपि में ई और अ मिलकर यौ में बदल जाता है। उसी प्रकार से अनु जोड़ ऐ से बना शब्द अन्वय में हर्षउ और अ मिलकर व में बदल जाता है। बात अयादि संधि की करें तो ए, ऐ, ओ और औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए बदलकर ऐ बदलकर आय, ओ बदलकर औ और औ बदलकर आओ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ने जोड़ अयन से बना शब्द नयन, इसमें ए और अ मिलकर अय हो जाता है, हो गया है। पौ जोड़ अक पावक, इसमें ओ और औ मिलकर आओ हो जाता है। इसी प्रकार से पो जोड़ इत्र से बना शब्द पवित्र में ओ और ई जो असमान अव्यय है वह औ में बदल जाता है। और भौ जोड़ उक से बना शब्द भावुक में औ और हर्ष ई मिलकर आओ में बदल जाता है। बात व्यंजन शब्दों की जाए तो व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें व्यंजन वर्ण का संयोग व्यंजन या स्वर वर्ण से होने से उसमें विकार उत्पन्न होता है। यह
तीन प्रकार का होता है। व्यंजन से स्वर के मेल से बने व्यंजन संधि, जैसे दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ क व्यंजन का संयोग अ स्वर से होता है और इसमें परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से बना हुआ दूसरा शब्द वाक जोड़ ईस, यहाँ क व्यंजन का संयोग दीर्घ ई से होता है। व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार वह है जिसमें व्यंजन वर्ण का संयोग व्यंजन वर्ण से होने से विकार उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। उत जोड़ ज्वल से बना शब्द उज्ज्वल, यहाँ तो व्यंजन का संयोग ज व्यंजन से होता है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि का तीसरा रूप स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के संयोग से होता है। जैसे आ जोड़ छादन से बना शब्द आच्छादन, यहाँ आ स्वर वर्ण का संयोग छा छ व्यंजन वर्ण से होता है और नया शब्द विकारोत्पन्न होकर आच्छादन बन जाता है। बात अगर विसर्ग संधि की जाए तो विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें विसर्ग का संयोग स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है। उदाहरण के तौर पर दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, यहाँ विसर्ग का स्वर उ के साथ संयोग होता है और इसमें विकार उत्पन्न होता है। जबकि दुह जोड़ जन से बना शब्द दुर्जन में विसर्ग का संयोग व्यंजन वर्ण से होता है। तो छात्रों, उम्मीद है कि आज आप संधि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। आज के पाठ में इतना ही। आप मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य भेदन में समर्थ हों।